किया गया था होटल की तरफ से, केक कट कर दिया है रोहित शर्मा ने और उनके साथ ही अब जो टीम है यहाँ से रवाना होगी प्रधानमंत्री आवास के लिए। तो बहुत ही खूबसूरत तस्वीर, और देखिए एक करके जो तमाम क्रिकेट प्लेयर्स है वो यहाँ से अब निकलेंगे प्रधानमंत्री आवास के लिए। तो सभा जी वाकई बहुत ही खूबसूरत ये तस्वीरें, और ऐसे कई मोमेंट को आपने तो जिया है क्योंकि आप खुद फील्ड पर भी मौजूद रहे हैं कई ऐसी जीत के दौरान भी, दरमियान भी, तो आप बहुत बेहतर तरीके से समझा सकते हैं इस वक्त की फीलिंग जब पूरा देश इन चैंपियंस के इंतजार में आके गड़ाए बैठा है, पलके बिछाए बैठा है। सही कहा आपने, पर ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, इसका महत्व बहुत ज़्यादा होता है। अब जैसे ITC होटल ने जो ये ट्रिब्यूट के तौर पर ये जो केक बनाया है, उसमें वो वर्ल्ड कप की ट्रॉफी बनाई है, जिस तरह से इस्तकबाल हुआ है यहाँ पर भारतीय टीम का, जैसे टीम इंटर कर रही थी होटल, वहाँ पर भी इंतज़ाम था शानदार तरीके से, ये क्रिकेटर्स ने भी बहुत एंजॉय किया। तो इस तरह की छोटे छोटे जो मोमेंट्स होते हैं, जो अरेंजमेंट आदमी देखता है एक क्रिकेटर के रूप में, एक प्लेयर के रूप में, उससे एहसास होता है कि आप जब मैदान में उतर रहे हैं तो आप इन्हीं लोगों के लिए खेल रहे हैं। इतने सारे जो क्रिकेट फैंस जो आपके पीछे लगे रहते हैं, हार हो या जीत हो तब भी टीम के साथ हैं, और इसीलिए ये जब लम्हा आता है जब आप मुकाबला जीतते हैं, विश्व कप जीतते हैं, तो फिर आप चाहते यही हैं कि ये जो विश्व कप की जीत है उसको डेडिकेट किया जाए इंडियन क्रिकेट फैंस के लिए और इंडियंस के लिए, जो कि यहाँ पर रोहित शर्मा या पूरी की पूरी टीम ने किया है। तो हर एक की दुआ जो है वो आपके साथ रहती है, चाहे वो दोस्त हों, चाहे वो रिलेटिव्स हों या फिर इंडियन फैंस हों, तभी तो आप यहाँ तक पहुँच पाते हैं और तभी तो आप इतना बड़ा काम कर पाते हैं अपने देश के लिए, जो कि रोहित शर्मा उनकी टीम ने किया है। तो ढेर सारी बधाई हम सब लोगों की तरफ से। काफ़ी साल इंतज़ार करना पड़ा, ऐसा लग रहा था कि लास्ट ईयर अक्टूबर में या नवंबर में जो फाइनल मुकाबला था वनडे वर्ल्ड कप का, वो हम लोग ऑस्ट्रेलिया के साथ जीत लेंगे, जिस तरह का प्रदर्शन रहा था पूरे के पूरे विश्व कप में, पर वो हो नहीं पाया। वहाँ से निकल कर ये टीम उभरी है। रोहित शर्मा खुद एक कप्तान के रूप में, एक बैटर के रूप में उभरे हैं और उन्होंने शानदार तरीके से लीड किया। तो अंत में ये जीत नहीं केवल रोहित शर्मा की है, पर पूरे के पूरे टीम की है, BCCI की है, और अंत में पूरे के पूरे भारतवर्ष की जीत है ये, पूरे भारतवर्ष की जीत है। और ये देखिए तस्वीरें हम आपको लाइव इस वक्त दिखा रहे हैं ITC मौर्या दिल्ली से, जहां केक कटिंग के बाद अब जो टीम है वो आगे की तरफ बढ़ रही है। पहले सीधे PM हाउस, अब ये टीम यहां से जाएगी, प्रधानमंत्री खासतौर पर इन चैंपियन से मुलाकात करेंगे और उसके बाद टीम मुंबई के लिए रवाना होगी, जहां एक ग्रैंड परेड, विक्ट्री परेड आज निकाली जाएगी मुंबई में भी। और ये देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, सारी एक्सक्लूसिव तस्वीरें एक के बाद एक टाइम्स ऑफ भारत आप तक पहुंचा रहा है। ये देखिए जो चैंपियंस बुमराह यहाँ पर नजर आ रहे हैं, एक एक करके तमाम जो हमारे खिलाड़ी हैं वो बाहर निकलते हुए उस बस में सवार होकर के प्रधानमंत्री आवास की तरफ जाते हुए, और बहुत ही सुंदर ये तस्वीरें हैं। राकेश सर, वाकई बताती हैं ये तस्वीरें कि इस देश में क्रिकेट क्या है। इन खिलाड़ियों को भी पता है कि उनकी एक जीत लोगों के चेहरे पर मुस्कान, एक हार लोगों की आंखों में आंसू लाती है, और क्रिकेट को लेकर के जो दीवानापन देश में है वो आज नजर आ रहा है। बिल्कुल, देखिए क्रिकेटर्स कप जीतते हैं, लेकिन उनको ये एहसास होता है कि हमारा जीता हुआ एक कप, ये वर्ल्ड कप जो 140 करोड़ हिंदुस्तानी हैं, सबके चेहरे पे खुशी की लहर लेकर आता है, उनका सीना चौड़ा होता है। मतलब इनका चेहरा बहुत बड़ा योगदान, बहुत बड़ा श्रेय अगर कहें इस जीत में। बिल्कुल, ये पर्दे के पीछे रहने वाले हमारे कोच हैं, और आज जब मैं एयरपोर्ट पे था सुबह 5 बजे से थैंक यू मिस्टर डिपेंडेबल के प्ले कार्ड लेके लोग वहाँ पर आए हुए थे, और राहुल द्रविड़ ने भी ये चीज़ बोली कि भाई वैसे तो मैं को शब्दों की कमी कभी नहीं होती, लेकिन इस जीत के बाद मुझे कुछ कहना मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो रहा है। इस तरह से सपोर्ट किया सबने, एक ऐसी कमरादरी बनी सारे प्लेयर्स में, वो भी केक कटिंग कर रहे हैं। देखिए पर कि अभी भी कितने डिपेंडेबल है। आए सबसे पहले उन्होंने ऑटोग्राफ दिया और उसके साथ साथ वो केक भी काटा। जो आशाएं थी कि राहुल द्रविड़ करेंगे वो यहाँ पर भी कर रहे हैं, मैदान के बाहर भी। देखिए केक एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, केक तो कटे बहुत होंगे परसों से लेकर आज तक, लेकिन खाए कितने क्रिकेटर्स के होंगे, क्योंकि कैलोरी के लिए बड़ा वो कॉन्शियस रहते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि ज्यादा खाते हैं। तो चीट चला होगा शायद सर, थोड़ा बहुत हो सकता है, लेकिन क्योंकि इसका जुबान पे टेस्ट लग जाता है ना मीठे का, तो फिर वो बार बार डिमांड होती है, शरीर डिमांड करता है, तो इसलिए क्रिकेटर्स आजकल बहुत इससे बचते हैं। खासतौर पर विराट कोहली के बारे में तो कहा जाता है कि कुछ भी हो जाए मीठा वो अपनी जुबान पे लगाते नहीं है। और बहुत ज़रूरी है कि आप फिट रहें, और सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि देखिए किस तरह का स्वागत आज उनको मिल रहा है। वो तो क्योंकि तूफान है, लेकिन तूफान की वजह से थोड़ा वक्त लग गया, वरना तो जिस वक्त जीत मिली उसके बाद से ही पूरा देश इंतजार कर रहा था कि कब इन खिलाड़ियों की वतन वापसी हो, कब इनका शानदार स्वागत किया जाए। और रणवीर सर, मुझे लगता है क्योंकि लगातार क्योंकि बहुत सालों का सूखा खत्म हुआ इस जीत के साथ ही, तो इंतजार जाहिर तौर पर बहुत लंबा हो गया। एक जो जीतने की ललक थी, जो पास आकर के चीजें हम खो दे रहे थे, उसके बाद ये जीत और भी ज्यादा बड़ी हो गई। हाँ बिल्कुल, जैसा आपने कहा कि ललक बढ़ गई है, तो आने वाले टाइम में बहुत जल्दी ही कई टूर्नामेंट्स हिंदुस्तान में होते देखने को मिलेंगे।
और हम उम्मीद करते हैं जीत का जश्न आगे भी इसी तरह जारी रहेगा। सभा जी, एक जो बात बहुत इंटरेस्टिंग हमें नजर आती है और खास करके हम अगर देश की बात करें तो देशवासियों में तो क्रिकेट को लेकर जुनून हमेशा से देखने को मिला है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो जेस्चर है अपने खिलाड़ियों को लेकर के, हम ओलंपिक्स में भी देखते हैं, बाकी दूसरे खेलों में भी देखते हैं, और फिर चाहे क्रिकेट की हम बात करें, वो हमेशा अपने खिलाड़ियों के साथ खड़े रहते हैं। मुश्किल घड़ी में ओडीआई में हमने देखा वो पहुंचे थे ड्रेसिंग रूम, उन्होंने मुलाकात की थी। आज जब जीत करके हमारे चैंपियंस आए हैं तो भी प्रधानमंत्री ने उन्होंने अपने आवास पर बुलाया है, वहां पर उनके साथ मिलेंगे। मुझे लगता है एक सपोर्ट आपको देश की शीर्ष नेतृत्व की तरफ से मिले तो आपका मनोबल एकदम आसमान पर रहता है। सही कहा आपने, और ये सिर्फ क्रिकेटर्स के लिए ही नहीं है, ये हर एक एथलीट के लिए, हर एक स्पोर्ट्समैन के लिए है। ये हम लोगों ने देखा था कॉमनवेल्थ गेम्स में भी, जो पिछली बार जो ओलंपिक्स हुआ था वहाँ पर भी हम लोगों ने देखा था। उसके बाद जो एशियन गेम्स हुए वहाँ पर भी हम लोगों ने इसी प्रकार का सपोर्ट देखा, यही इंटरेस्ट देखा प्रधानमंत्री जी का। और आज भी जब भारत ये विश्व कप जीता है इतने सालों के बाद, तब भी वही सपोर्ट हमें देखने को मिल रहा है। मैच जीतते ही प्रधानमंत्री जी ने बात की थी रोहित शर्मा से, विराट कोहली से, ये जो आर्किटेक्ट्स रहे हैं और जो दोनों ने घोषणा की रिटायरमेंट की, तब भी उन्होंने बातचीत की। तो ये दर्शाता है कि इस प्रकार का इंटरेस्ट, इस प्रकार का सपोर्ट अगर रहेगा तो फिर बहुत जल्द जो हमारा देश है नहीं केवल एक क्रिकेटिंग नेशन रहेगा, पर हम एक स्पोर्ट्स नेशन बन सकते हैं। और मेरा हमेशा से ये मानना रहा है, और ये मैंने बात कई बार कही है, कई प्लेटफॉर्म पे ये कही है कि भारत की प्रगति में बहुत बड़ा हिस्सा रहता है स्पोर्ट्स अचीवमेंट। वो तभी पॉसिबल हो पाएगा जब हम भी एक स्पोर्ट्स नेशन के रूप में माने जाने लगेंगे। और जिस तरह का सहयोग मिल रहा है, जिस तरह का सपोर्ट मिल रहा है, जिस तरह का इंटरेस्ट दिखाया जा रहा है, क्रिकेट के लिए तो है ही, पर अन्य खेलों के लिए भी है। और वो बहुत ही अच्छा संकेत है, बहुत ही अच्छा संकेत है। और ये देखिए कितनी खुशी, ये दो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, पोच पर पहले केक कटिंग हुई और कितनी बड़ी संख्या में वहां पर लोग मौजूद थे एक झलक पाने के लिए, वो हमने देखा। और दूसरी तस्वीर देखिए होटल में केक कटिंग, तो एयरपोर्ट पर केक कटने का सिलसिला जारी है। उस दिन की जीत के साथ ही जगह जगह केक कट रहे हैं और देखिए हाथों में ट्रॉफी लेकर के रोहित शर्मा मुस्कुराते हुए, किसी को भी निराश नहीं करते रोहित शर्मा, ये बहुत ही खुशी। जय शाह भी उनके बगल में नजर आ रहे हैं। और साथ ही होटल में जब केक कटिंग हुई उस वक्त की तस्वीर देखिए, हालांकि जाहिर तौर पर थके बहुत होंगे क्योंकि इतनी बड़ी जीत के बाद फ्लाइट है ये बहुत लंबी फ्लाइट है और बहुत इंतजार भी वापस आने के लिए किया है इन्होंने। और देखिए गेस्ट तो हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हमारे साथ रविकांत भी जुड़े हुए हैं। प्रधानमंत्री आवास जब पहुंचेंगे हमारे टीम इंडिया के खिलाड़ी, वहां पर से भी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। रविकांत, क्या जानकारी मिल रही है, क्योंकि आईटीसी मौर्या से हमारे जो खिलाड़ी हैं चैंपियंस रवाना हो चुके हैं, कितना वक्त उनको लगेगा प्रधानमंत्री आवास पहुंचने में? देखिए श्वेता, हर कोई इंतज़ार कर रहा है, लगभग 5 से 7 मिनट का वक्त और लगेगा जब सारे प्लेयर्स जो है वो 7LKM यानी प्रधानमंत्री आवास पहुंचेंगे। आप जिस बात का जिक्र कर रही हैं, प्रधानमंत्री कितनी केयर करते हैं, इसका एक छोटा सा उदाहरण आपको बताता हूं कि जैसे ही टीम इंडिया ने T20 वर्ल्ड कप जीता, प्रधानमंत्री ने सबसे फ़ोन पर बातचीत की, लेकिन उसके बाद जो बारबाडोस है वहाँ पर मौसम ख़राब हो गया और उसके बाद प्रधानमंत्री और तमाम जो बड़े अधिकारियों हैं उन्होंने आपस में बातचीत की और एयर इंडिया का जो स्पेशल चार्टर प्लेन है वो टीम इंडिया को मुहैया कराया गया। यूएस से डायरेक्ट बारबाडोस जो है वहाँ पर प्लेन अरेंज किया गया, जिसमें सारे प्लेयर्स लौटकर वापस आ रहे हैं। तो प्रधानमंत्री हर छोटी बात का ध्यान रखते हैं ताकि हमारे प्लेयर्स को किसी भी तरीके से कोई दिक्कत ना हो। बीसीसीआई के तमाम जो बड़े अधिकारी थे वो पल पल की जानकारी दे रहे थे कि हमारे प्लेयर्स किस तरीके से वहाँ पर हैं, उनको कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है, और ये चार्टर प्लेन उनके लिए अरेंज किया है। आपसे कुछ ही देर बाद जहाँ मैं खड़ा हूँ वो 7LKM है, यहाँ पर टीम इंडिया के जो विजेता हैं वो यहाँ पर पहुँचने वाले हैं, जहाँ पर प्रधानमंत्री से लगभग 40 से 50 मिनट का उनका इंटरेक्शन है। हर बड़ी जीत में प्रधानमंत्री एक मेंटोर के रूप में, एक गार्जियन के रूप में उनको प्रोत्साहित करते हैं। चाहे आप मैच जीते या हारें, हर परिस्थिति में एक अभिभावक के रूप में जो उनकी भूमिका रहती है प्लेयर्स के मनोबल को बढ़ाने के लिए, वो हमने हर वक्त देखा है। 2023 का जो वर्ल्ड कप था चल रहे हैं अंकन, बहुत ही खुशी का दिन है। जाहिर तौर पर आप भी बिल्कुल टीम इंडिया की जर्सी पहने हुए, रंग में रंगे हुए, और पूरा देश, भले किसी ने जर्सी पहनी या नहीं पहनी है, मैं और रविकांत यहाँ पर हम दोनों थोड़ा आउट एंड आउट जरूर दिख रहे हैं, लेकिन दिल से हम भी वही महसूस कर रहे हैं जो आप सब यहाँ पर महसूस कर रहे हैं। अंकल जरा बताइए